हेलो दोस्तों, अब हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे सपनों के वर्ग के बारे में। चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। इंसान और जानवर दोनों ही सपने देखते हैं। कुछ सपने हमारी स्मृति में रहते हैं और कुछ सपनों को हम जल्द ही भूल जाते हैं। कुछ को रंगीन सपने दिखते हैं तो कुछ को ब्लैक एंड वाइट। आइए हम सपनों की दुनिया को बांटकर उनका विश्लेषण करें। इसके लिए आपको सबसे पहले स्वप्रावस्था के सभी 7 वर्गों को जानना होगा ताकि आप अपने सपनों की इन स्तरों से तुलना कर सकें। शुरुआत हम उन सपनों से करते हैं जिनके आने से अक्सर कुछ खास संस्कार स्वप्रावस्था में ही खत्म हो जाते हैं। कुछ साल पहले एक रात मुझे सपने में एक के बाद एक लगातार 2 कार दुर्घटनाएं दिखाई दी। दोनों ही दुर्घटनाओं में मैं तबाह हुई कारों के अंदर मौजूद था। मैं कारों में फंसा हुआ था और उस डर को मैंने बखूबी महसूस किया। दुर्घटना स्थल पर जमा लोगों ने मुझे कार से बाहर निकाला। एक के बाद एक 2 कार दुर्घटनाओं का आतंक और उससे जुड़े तमाम डरावने अनुभवों से गुजरने का एहसास ही रूह को कपा देता था। जज्बाती तौर पर भी वह एहसास बेहद डरावना था। और जब मेरी नींद टूटी तो खुद को जिंदा देखकर मेरी जान में जान आई। उस वक्त जो पहला ख्याल मेरे मन में आया वह यह था कि भौतिक जीवन में मुझे होने वाला कोई भी शारीरिक नुकसान सपनों में हुई इन दुर्घटनाओं के जरिए टल चुका है। इसके बावजूद यह ख्याल मुझे अगले दिन कार चलाते समय कुछ ज़्यादा ही सावधानी बरतने से रोक नहीं पाया। खासतौर से तब मैं उन जगहों से गुजरा जहां मैंने सपने में उन 2 दुर्घटनाओं को होते देखा था। तो मोड़ और घुमावों पर मैंने कार की गति बहुत ही धीमी कर ली थी। ये वही जगह थी जिनसे होकर मैं हर दिन अपने ऑफिस जाता हूँ। भले ही मैं डरा हुआ था लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। मैं आसानी से उन जगहों से होकर गुजर गया। मैं सुरक्षित था। गुरु कृपया से मेरे भाग्य का लिखा मेरे एक समांतर अस्तित्व के साथ पूरा हो गया। हम में से कई लोगों ने सपने में खुद को या अपने प्रियजनों को मौत से लड़ते या मौत से हारते हुए देखा होगा। आमतौर पर यह माना जाता है कि सपने में अपने किसी करीबी व्यक्ति की मौत उसकी ज़िंदगी को बढ़ा देती है। ज़्यादातर मामलों में यह बात सही साबित होती है। ऐसे सपनों का छुपा हुआ अर्थ यह है कि मृत्यु हुई जरूर, लेकिन असल के बजाय उसके किसी समांतर अस्तित्व की हुई है। इस तरह सपने में हुई मौत ने उसे व्यक्ति की भौतिक अवस्था में होने वाली मौत की संभावना को दूर कर दिया। कुल मिलाकर इस बात का निचोड़ यह है कि स्वप्रावस्था भी समांतर वास्तविकता है। इसलिए स्वप्रलोक का अर्थ है वह आयाम जहाँ सपनों का अस्तित्व होता है या जहाँ वे घटित होते हैं। कृपया नोट करें कि यह जरूरी नहीं है कि सपने में घटने वाली हर एक घटना हमारी असली ज़िंदगी में ना घटे, क्योंकि कुछ सपने पूर्व सूचक होते हैं। वे हमें चेतावनी देते हैं। यह बात भ्रमित कर देने वाली जरूर है, लेकिन असल में जिन लोगों को अक्सर पूर्व सूचक सपने दिखते हैं उसका अर्थ यह है कि वे सपनों में घटित नहीं हुए और उनका जीवन में फलित होना बाकी है। साल 1918 के वसंत में नीना ने सुबह सुबह सपना देखा कि उनकी माँ बीमार है। हर दिन की तरह वह उस दिन भी अपने समय पर उठी। उन्होंने अपने बच्चों के स्कूल के लिए लंच पैक किया और वापस सोने चली गई। सोने की शौकीन नीना को ज़्यादातर सपने सुबह के समय आते थे। बहरहाल जब उन्हें सपने में माँ बेहद कमज़ोर और बिस्तर में लेटी हुई नजर आई, उनके पास बैठी नीना की चाची रोते हुए नीना से कह रही थी कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। मुझे याद है चाची मुझसे बात किए जा रही थी और मैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी। ताज्जुब की बात यह है कि सपने में भी मुझे पता था कि मैं सपना देख रही हूँ। इसके बावजूद मैं इतने तनाव में और घबराई हुई थी कि इतने साल बीत जाने के बावजूद मेरे जहन में वह सपना आज तक ताज़ा है। लगातार बजती फ़ोन की घंटी से नीना की नींद टूटी। फ़ोन पर उनकी चचेरी बहन थी। उसने बताया कि नीना की माँ जब सुबह सोकर उठी तो उनकी आवाज़ बंद थी। माँ ने बोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके गले से आवाज़ तो दूर फुसफुसाहट तक नहीं निकली।
नीना की माँ जिंदा थी, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। हालांकि 24 दिनों बाद वह खुद ब खुद ठीक हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ये ना तो उन्हें पता था और ना डॉक्टर ही कुछ बता पाए। नीना के सपने से इस घटना का कोई रिश्ता था शायद। अब हम दोस्तों अगले पार्ट में पढ़ेंगे सपनों का अगला वर्ग क्या है।